ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इनबॉक्स करना। और इनबॉक्स करना इतना आसान नहीं है। इनबॉक्स करने के लिए आपको वार्म अप्स की तरफ जाना पड़ता है। वार्म अप बेसिकली क्या होते हैं? वार्म अप दो टाइप के होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक सॉफ्टवेयर बेसिस होते हैं। पूरे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अगर हम ईमेल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके क्लाइंट को ढूंढते हैं तो हम कितने कस्टमर्स उठा सकते हैं? आपका सर्वर या आपकी आईपी तब वार्म अप होती है जब आपके ओपन एंड क्लिक्स का रेशियो अच्छा हो। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ बताई कि न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो भी वार्म अप का एक तरीका है ईमेल आईडी का। यहाँ पे लोगों को जॉब देने के लिए लोगों का यही हो गया कि भाई आपको लीड जनरेट करके देनी है, जो कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना आसान नहीं है। अभी आपकी जो अभी बेस्ट प्रैक्टिस में भी आप क्या चल रहे हैं, कि मैनुअली चला रहे हैं उसको या सॉफ्टवेयर बेस्ड चला रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ी चीज़ जो है, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो डेटा है। डेटा है आपके पास, अच्छा डेटा लिस्ट है तो यू आर सक्सेसफुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट है वो सैयद उमैर अली हैं। आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम? ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा मैंने 2 पॉडकास्ट डिफरेंट की, वो भी देख लीजिएगा। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव चल रहा है कि हम ईमेल मार्केटिंग के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो अपनी पॉडकास्ट पे ले आए और उनके साथ डिस्कशन करें। तो आज इनके साथ भी हम ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सैयद उमैर अली ने MBA किया हुआ है, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर। स्किल है इनके पास ईमेल मार्केटिंग की, और जो भी स्किल्स है आज मैं उनके साथ डिस्कस करके सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको ईमेल मार्केटिंग बल्क में सेंड करनी है तो हमें डोमेन खरीदना होगा, IP खरीदना होगा, और क्या क्या चीज़ें हमें बाय करनी होगी और तकरीबन कितने पैसे लग जाएंगे, ये सारी आज मैं इनके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं तहसीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, पहला सवाल मेरा यही कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट द ईमेल मार्केटिंग, जबकि आज का दौर ये है कि लोग फेसबुक, गूगल ऐड, वो कहते हैं फेसबुक पे ऐड चलाने कमा लेंगे, एंड देन SEO एफिलिएट मार्केटिंग, देयर इज अ रूमर्स, कुछ लोग तो अमेजोन की साइड पे चले गए। इस पूरे डिस्ट्रैक्टेड मीडिया का मैं बात करता हूँ, उसमें इतनी सारी फील्ड्स अब आ गई हैं, 300+ स्किल्स हैं। Exactly. उसमें से आपने एक और देखा, मैं कंसिस्टेंट आप लगे हुए माशाल्लाह से 2-3 साल से लगे हुए। तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट एग्जैक्टली द ईमेल मार्केटिंग, क्यों आपने ये सिलेक्ट किया, उसकी क्या वजह है? ओके, लेट मी स्टार्ट विद दैट कि मतलब बेसिकली मैंने अपनी लाइफ के 5.5 और मोर देन दैट मैंने अपनी एजुकेशन से मतलब लाइक डेडिकेट किए हैं। लाइक मैं आई वाज अ रिसर्च एनालिस्ट। उसमें हम ये करते थे कि हम डिफरेंट करिकुलम वगैरह डिज़ाइन करते थे और डिफरेंट स्कूल्स को अप्रोच करते थे, एंड देन उनको हम बेसिकली अपने डिज़ाइंस, जो हमारे सिलेबस डिज़ाइंस होते थे, वो हम लोग करते थे। When I completed my MBA in the marketing, so I was in the middle of thinking कि मतलब लाइक कुछ ऐसी चीज़ मतलब मुझे करनी चाहिए which is something new and like very much innovative, और पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल नई हो और जो लोगों ने की नहीं हो। तो I approached a company and luckily I got the chance to become a part of that company. I got the job in that company. After getting a job, I became very much interested in the email marketing, और वहाँ पे जो है मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ईमेल मार्केटिंग में। अब ये चूज़ करने वाली अगर आप मुझसे बात करें कि मैंने चूज़ क्यों किया है, बेसिकली ईमेल मार्केटिंग जो पाकिस्तान में अभी बिल्कुल इनोवेटिव है, बिल्कुल एक समझे वी बेबी की तरह हमारे पास आई है और एक न्यू चीज़ है। लोगों के इसके मिसकॉन्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब लाइक अभी ईमेल मार्केटिंग से हम लीड जनरेट कर रहे हैं या ईमेल मार्केटिंग से हमने सेल्स को गैदर करना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, एक जर्नी है जिसको डिफ़ाइन करना लाइक अभी टाइम लगेगा लोगों को समझने के लिए कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या चीज़ जनरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसमें कर रहे हो अभी, और क्या पोटेंशियल है इस वक्त अभी करंटली पूरे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अगर हम ईमेल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके क्लाइंट को ढूंढते हैं तो हम कितने कस्टमर्स उठा सकते हैं? देखिए, कस्टमर्स की अगर आप बात करेंगे, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली किस जॉनर पे काम कर रही है और बेसिकली किस सर्विस और प्रोडक्ट को आप जो है मतलब लाइक सेल आउट कर रहे हैं। अगर आपका कोई सर्विस है या आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर वो काफ़ी अपीलिंग है, और अगर नहीं है तो हाउ टू मेक इट अपीलिंग, ये बनाने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका सर्वर कौन सा है, आप कौन सा CRM यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से टेम्पलेट डिज़ाइनिंग में हैं, आप लोग कोल्ड में हैं ईमेल मार्केटिंग में, या आउटबाउंड है, इनबाउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आप क्या चीज़ बेसिकली सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले ये देखना होता है कि भाई इन दैट केस अगर मेरा जो जी, तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के अंदर जैसा मैं आपको बता रहा था कि मतलब ईमेल मार्केटिंग अगर आप जैसा स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपको मतलब बेसिक ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो बेसिक ईमेल मार्केटिंग की 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, ठीक है।
फिर आपके पास IPs होनी चाहिए, फिर आपके पास डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये 3 चीज़ें आ गई जो कि कोर है, जो कि सोल है ईमेल मार्केटिंग की। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके पास एक CRM होना चाहिए कि एक कम्युनिकेशन का मीन होना चाहिए कि मतलब व्हाट इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेट टू योर कस्टमर। ठीक है, जब आपके पास CRM हो जाता है, फिर आपके पास होता है कि विच प्रोडक्ट यू आर सेलेक्टिंग और किस फील्ड के अंदर आप बेसिकली उसको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो अगर ये 5 चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपकी एक जर्नी बनती है ईमेल मार्केटिंग की। अगर आप IP की बात करें तो IP क्या है? IP बेसिकली आपकी एक एड्रेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ से जाना है तो यहाँ पे मुझे एक एड्रेस चाहिए होगा, तो उस एड्रेस के ऊपर रीच करने के लिए मुझे एक IP एड्रेस चाहिए होता है, जिससे मेरी रिकग्नाइजेशन बनती है कि मैं इससे पहचाना चाहूँगा। ठीक है, डोमेन बेसिकली क्या है? डोमेन उस IP से कनेक्टेड होती है और उस डोमेन का जो है बेसिकली एक नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं रहता हूँ, मैं अपनी एक बिल्डिंग को एक नाम दे दूँ, तो उसका एड्रेस भी और उसका नाम भी जिससे आप पहचाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर दें तो IP और डोमेन ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इन दोनों के कनेक्शन है आपस में। ये दोनों चीज़ें होने के बाद फिर आपके पास जो आता है कि आपका CRM। ठीक है, आप कौन सा CRM यूज़ करना चाह रहे हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ CRMs, लाइक आप Klaviyo यूज़ कर सकते हैं, आप Instantly है, आपका Mailchimp है, डिफरेंट। अगर आप जितने ढूंढना चाहें आप उतने आपको मिल सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ CRMs अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक सिलेक्शन कि आप किसके साथ कंफर्टेबल है और आपका वर्क एनवायरनमेंट और आपकी मतलब प्रोडक्ट की नीड क्या है, वो डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। तब CRM ले लिया फिर IP की क्या जरूरत पड़ती है? फिर तो जरूरत नहीं है ना IP की, क्योंकि मतलब CRM आपके तो पास गाड़ी है लेकिन आपके पास अगर पेट्रोल नहीं है नहीं, तो देखें that's अगर वो तो useless पीछे ना। बैकएंड पे खुद ही चेंज कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने Mailchimp ले लिया, Zoho ले लिया, तो उसके बैकएंड पे वो चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली वो एक डेडिकेटेड IP हो गई ना। तो IP तो आपको चाहिए ना, आपको अगर एक ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, उसके लिए पीछे एक डेडिकेटेड IP चाहिए होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ IP एक एड्रेस है आपका, वो तो आपका एड्रेस होगा, जिसको भी डिलीवर होगी, जिसको भी पहुंचेगी वो चीज़। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग खुद भी बैकएंड पे चेंज कर रहे होते हैं IPs, क्योंकि अगर ये 50,000 ईमेल्स का अलाउ करते हैं CRM की बात, वो बल्क ईमेल मार्केटिंग में आ जाती है। जो अगर आप 50,000 ईमेल देखें, आपको अगर कोई भी ईमेल मार्केटिंग मतलब लाइक आपने CRM यूज़ किया है, वो आपको बल्क ईमेल मार्केटिंग अलाउ नहीं करेगा। मैक्सिमम आप 2000 ईमेल्स आप सेंड कर सकते, लेकिन बल्क ईमेल मार्केटिंग एक डिफरेंट चीज़ है। तो उस पे तो IP वो खुद लगा देते हैं ना, फिर तो जरूरत नहीं है। हाँ, बल्क में आप चेंज कर सकते हैं। अगर एक सर्वर है, शायद ऑप्शन भी नहीं देते वो, मेरा ख्याल, मैंने तो कभी नहीं देखा उसमें ऑप्शन। आपका अगर सर्वर है, अगर सर्वर आपका फॉर एग्जांपल 254 IPs का है, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी IP किस वक्त वर्क कर रही है तो वो चेंज हो जाती है। और देयर आर डिफरेंट वेज टू चेंज द IP एड्रेसेस एंड डिफरेंट वेज टू चेंज द IP एड्रेस के, मतलब आप उसको चेंज करना चाहें, उसके ऊपर टैग्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वो भी हमें खरीदनी पड़ती है, IPs भी खरीदनी पड़ती है? बिल्कुल। वो होस्टिंग से कनेक्ट होती है या उसके लिए अलग से कुछ हमें सिस्टम लेना पड़ता है? उसके लिए आपको बेसिकली सिस्टम तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन आपको ख़रीदनी पड़ती है। जैसे अमेज़ॉन्स की होती हैं, वो लोग भेजते हैं अपनी, लाइक SES के होते हैं, वो होते हैं, उसके अलावा और दूसरे होते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि यार एक सर्विस ले लेते हैं, चले मैं, आपने देखा पूरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, एंड देन अज्यूम कि अगर हम उसके स्टार्ट करने के लिए अगर हम बात करें, तो मैंने एक एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस सेलेक्ट करा सर्विस सेक्टर के ऊपर, तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब हम जैसे अगर एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस तो डोमेन लेंगे, डोमेन लिया, एक ईमेल आईडी ले ली, फिर क्या लेंगे हम, उसका IP एड्रेस लेंगे, CRM लेंगे। ठीक है, आपने ये सब ले लिया, लेकिन आप अब उसको वार्मिंग अप पे लगाएंगे। आपने ये दोनों चीज़ें ले ली कि, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी कि आपने जैसे ही ख़रीदा, ठीक है, उसके फ़ौरन बाद आपकी इनबॉक्स होना शुरू हो जाएंगी। ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इनबॉक्स करना। और इनबॉक्स करना इतना आसान नहीं है। इनबॉक्स करने के लिए आपको वार्म अप्स की तरफ जाना पड़ता है। वार्म अप बेसिकली क्या होते हैं? वार्म अप 2 टाइप के होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक सॉफ्टवेयर बेसिस होते हैं। अभी जो वार्म अप के लिए यूज़ हो रहे हैं इंस्टेंटली और warmy.io बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, जो कि वार्म अप करते हैं आपकी डोमेन को और आपके इंस्टेंटली बता रहे हैं, दूसरा कौन सा बता रहे हैं? warmy.io। warmy.io, ठीक है। ये बेसिकली होता है, 40 डेज का प्रोसेस होता है आपका वार्म अप का। आप 40 डेज लगा के डोमेन वार्म अप हो रहा है या IP वार्म अप हो रही है? दोनों वार्म। इंस्टेंटली जो होता है वो बेसिकली आपकी जो है डोमेन को जो है कर रहा होता है, और warmy.io जो होता है वो आपकी IP डोमेन दोनों को कर रहा होता है। अच्छा, warmy.io जो है वो बेसिकली मैनुअल है, सही है, ठीक है। और जो इंस्टेंटली पे है, होता ये है कि अगर आप वार्मिंग अप पे लगा रहे हैं अपने सर्वर को, आप अपनी IP और डोमेन को वार्म अप कर रहे हैं, तो वो बैकएंड पे आपके खुद ओपन एंड क्लिक्स करता है। आपका सर्वर या आपकी IP तब वार्म अप होती है जब आपके ओपन एंड क्लिक्स का रेशियो अच्छा हो, ठीक है।
आपने फॉर एग्जांपल 40 डेज़ का एक प्लान किया है कि 40 डेज़ का मैं फ्लो बना रहा हूँ और 40 डेज़ पे जो है बेसिकली मैं उसको वार्म अप करूँगा। अब बैकएंड पे अगर वो फॉर एग्जांपल आपने ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 ईमेल एड्रेसेस हैं, अब उनके ऊपर आप अपनी डोमेन को, अपनी आईपी को वार्म अप कर रहे हैं। अब वो जो इनबॉक्स हो रहा है या स्पैम हो रहा है, ये आपको फिर देखना पड़ता है। अगर इनबॉक्स हो रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर बेस है, तो सॉफ्टवेयर बेस बेसिकली क्या करता है, वो मैनुअल नहीं है वो आपको करेगा कि वो आपके इनबॉक्स को खुद ही ओपन करेगा, खुद ही क्लिक करेगा, और आपकी रेपुटेशन जो होगी ना आईपी की, वो इंक्रीज होती जाएगी। और जब आईपी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली जब आप बल्क में उसको वार्म अप करने के बाद कोई ईमेल मार्केटिंग करते हैं या उसको एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, चलाते हैं उसको, तो उसमें वो ऑब्वियसली इनबॉक्स होती है। यहाँ पे ओपन, क्लिक और बाउंस, ये तीन चीज़ें जो होती हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि अगर आप जब तक उसको रेपुटेशन को जो है इंक्रीज नहीं करेंगे, रेपुटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, रेपुटेशन नहीं होगी तो आपका ईमेल मार्केटिंग का जितना भी स्पैम रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। अच्छा, ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि मतलब आपका बाउंस रेट क्या चल रहा है, आपका ओपन रेट क्या चल रहा है, ठीक है, आपका स्पैम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाउंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिफरेंट रीजंस होते हैं, ठीक है। अब उन रीजंस को देखने के लिए कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए पोस्ट मास्टर्स होते हैं, जैसे गूगल के होते हैं। गूगल का टूल है पोस्ट मास्टर, आप उस पर जाएं, उस पर एनालिटिक्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा ईमेल जो है, जो भी हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वो हमारी स्पैम हो रही है, बाउंस हो रही है, उसके रीजंस तो पता चल जाता है। बताता होगा, या फिर अगर जो है वो भी डिफरेंट है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस होती है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। वही मैंने जो जैसे पहले आपको बोला था कि आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है, ये चीज़। तो उस पर तो खुद ही बता देता है ना कि मतलब अगर हम जोहो ले लेते हैं, मेलचेम लेते हैं, तो उस पर तो खुद ही बता देता है कि इस पे इतना बाउंस है, इस पर इतना क्लिक है, इतना ओपन रेट है, तो वो तो वहीं बता देता है। तो फिर हाँ, वो आप वही मैंने आपको बताया कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगर आप पोस्ट मास्टर के थ्रू करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक होती है एक्यूरेसी होती है, ज़्यादातर एक्यूरेट जो होता है, गूगल का जो टूल है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो ज़्यादा अच्छे से बता रहा होता है, ठीक है। तो वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब वो फिर इंस्टेंटली के साथ भी इंटीग्रेट होता है, या तो इंस्टेंटली खुद भी तो देता होगा रिपोर्टिंग यार। हाँ, वो उनके सबके होते हैं, जितने भी सीआरएम्स होते हैं ना, उनके अपने बैकएंड पे आपको होते हैं कि मतलब आपकी रेपुटेशन क्या चल रही है, आपका कितना ओपन रेट है, एनालिटिक्स कहलाता है ये। अब उस एनालिटिक्स में आपको पता चल रहा था कि आपके ओपन रेट क्या है, आपके क्लिक्स रेट क्या है, आपके कितने डिलीवर्ड हो चुके हैं, कितने वार्म अप हो चुके हैं, ये सब चीज़ों से पता चलता है। अगर आपके ज़्यादा मतलब लाइक बाउंस हो रहे हैं, एक तो सॉफ्ट बाउंस होता है, एक हार्ड बाउंस होता है, और आपके ज़्यादा बाउंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से वार्म अप नहीं हुई है, और अगर वार्म अप नहीं हो तो वो सर्कल आपको दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके जो है डिलीवरेबिलिटी जो है आपकी अच्छी होती है। अभी आपकी जो अभी बेस्ट प्रैक्टिस में भी आप क्या चल रहे हैं, कि मैनुअली चला रहे हैं उसको या सॉफ्टवेयर बेस्ड चला रहे हैं? अच्छा, जो हमारी कंपनी में चल रहा है, वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, वहाँ का तो मैं आपको नहीं बता सकता, जनरलाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे मतलब लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हैं। आपका सवाल ये था कि मेरा ये था कि अभी क्या बेस्ट प्रैक्टिस अभी क्या चला रहे हैं, आपको क्या रिकमेंड करता है कि डेटा एनालिटिक के लिए या ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर सीआरएम पे ही डिपेंड है? ईमेल मार्केटिंग के लिए मुझे तो ज़्यादातर ये लगता है कि क्लाइव्यू को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ईजीएस्ट भी है और बहुत लाइक मतलब फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। मतलब अगर कोई उसकी गाइड्स पढ़े और इसके बाद थोड़ी ट्रेनिंग्स ले, क्योंकि आज आपको पता है कि यूट्यूब पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के आप देखें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, या अगर आप खुद भी आपका इतने थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप खुद से उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप ईमेल मार्केटिंग को कर सकते हैं। लेकिन अब ईमेल मार्केटिंग का मतलब लाइक ये नहीं है कि आपकी फ़ौरन से सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, क्योंकि अभी एक नई चीज़ है, लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो लोग क्या समझते हैं कि मतलब जैसे आपने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट की ना तो आपकी जो ROI है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी ईमेल मार्केटिंग की फर्म्स चल रही हैं और वो लोग जॉब्स ऑफर कर रही हैं डिफरेंट लोगों को, वो बेसिकली उनसे लीड जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब लीड जनरेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो ईमेल मार्केटिंग का काम नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेटिव होती है, ठीक है, रिकनेक्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप से मैंने आपको ईमेल की है तो आप मुझसे इंगेज हो गए, मैंने आपको इंगेज करने के लिए किया। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो आइदर इतना कंपीलिंग है कि नहीं है, कि आप इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं है। अगर आप नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट नहीं होंगे तो मैं एक लीड जनरेट या भी सेल नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन गया है, यहाँ पे लोगों को जॉब देने के लिए लोगों का यही हो गया कि भाई आपको लीड जनरेट करके देनी है, जो कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना आसान नहीं है, क्योंकि समवन इज नॉट बेसिकली इन फ्रंट ऑफ यू एंड नॉट एट द कॉल कि आप उसको ईजिली जनरेट कर सकें और कन्विंस कर सकें कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी बात है। इवन अगर आप कॉल्स पे भी जाएँ, जैसे कोल्ड होती हैं, ठीक है, उन पे भी जाएँ, तो मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू बी डन, इट टेक्स टाइम। तो इसी तरह ईमेल मार्केटिंग को भी समझने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि इट्स नॉट समथिंग अबाउट लीड जनरेशन, ये चीज़। तो लीड जनरेशन के लिए मतलब अगर हम कोल्ड ईमेल्स को यूज़ करें या लीड जनरेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अगर लीड्स निकालें एंड देन कोल्ड ईमेल्स करें, तो उससे भी तो हमारे पास अच्छा देखिए, लीड्स के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास वैलिड डेटा। ठीक है, आपके पास अगर अच्छा डेटा मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे तगड़ी चीज़ जो है, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो डेटा है। डेटा है आपके पास, अच्छा डेटा लिस्ट है, तो यू आर सक्सेसफुल। अगर आपके पास डेटा लिस्ट नहीं है, आप फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 डेटा लिस्ट है, फॉर एग्जांपल बहुत कम बता रहा हूँ, 1000 की है। अब उनमें से अगर 900 मेरे पास इनवैलिड लोग हैं, तो मेरी तो लीड जनरेट नहीं होगी, मेरी तो सेल्स जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको वैलिड करने के लिए या फिर आपको डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको उनसे डेटा जनरेट करना होता है, कलेक्ट करना होता है। एक आती है पाइथन स्क्रिप्ट आती है, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो स्क्रिप्ट होती है, उसमें ब्लैक हेड टू ग्रे हेड ये आप डेटा सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आप स्क्रिप्ट डालते हैं गूगल पे और आपको डिफरेंट मिलती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आता है लिंक्डइन का नेविगेटर है। ठीक है, उस नेविगेटर के थ्रू आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी क्या बेसिक नीड है, आप किन लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो उसमें फ़िल्टर्स गिवन होते हैं, उसके थ्रू आपके पास डेटा आता है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हो गई कि आपके वो गूगल स्क्रिप्ट, वो पाइथन की स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपका सेल्स नेविगेटर हो गया। पाइथन की स्क्रिप्ट गूगल से मिल जाती है या कहीं से? इट्स वेरी इजी, मतलब अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे, इवन अगर आप चैट जीपीटी को भी बताएंगे, तो मतलब मेरी नीड क्या है वो आपको बता देगा। उससे ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं या सिर्फ वो डेटा? ईमेल आईडी बेसिकली एक्सट्रैक्ट होती हैं पाइथन के थ्रू। हाँ, पाइथन के थ्रू जो है, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू जो ईमेल आईडीज जो होती हैं एक्सट्रैक्ट होती हैं। फिर उसके लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्टर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिंक्डइन के थ्रू मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिंक्डइन का डाला है कि मतलब लिंक्डइन पे जिन लोगों की ईमेल्स मौजूद हैं वो ईमेल्स बेसिकली मेरे पेज पे आए। ठीक है, और 100 पेजेस आए। अब वो 100 पेजेस आ जाएंगे, तो अब मेरे पास डिफरेंट जो है बेसिकली एक्सटेंशंस होंगे जिनके थ्रू मैं निकाल रहूँगा। उनमें से मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, लाइक कॉन्टैक्ट आउट, अगर आप बात करें कि कॉन्टैक्ट आउट है आपकी एक एक्सटेंशन है, उसके थ्रू आप इजीली मतलब एक अकाउंट के ऊपर वो आपको 10 मतलब ईमेल एक्सट्रैक्ट करने की मतलब चांस देती है, उसके बाद वो पेड हो जाता है। तो स्मार्ट लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले वो बहुत सारे ईमेल्स बना के रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करें, मैं डेटा स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, तो डेटा स्क्रैपिंग के लिए मैं बेसिकली 1000 ईमेल्स बना के रखूँगा। ये एक टास्क है, मतलब उससे पहले आपकी वर्किंग है ये। मैंने 1000 ईमेल्स बनाई हैं, अब उन 1000 ईमेल्स को मैं डिफरेंट न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लूँगा। क्यों? अच्छा, ये न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना ईमेल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए है कि वो वार्म अप रहती है। जितना आपका इनबॉक्स जो है फिल रहेगा, जितना वार्म रहेगा, जितनी उस पर डिलीवर होती रहेंगी, वो वार्म अप रहेगा, वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने 1000 ईमेल्स बना लिया। अब उन एक ईमेल को मैं यूज़ करूँगा, कॉन्टैक्ट आउट के ऊपर जाऊँगा, उस पर अपने ईमेल प्रोवाइड करूँगा, मुझे 10 चांस मिल जाएंगे। अब वो जो 10 चांस मिलेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, तो आपके पास कितने कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। अब अगर उनमें से फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट या कोई भी आपका एक बिजनेस है, उसमें आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, किसी मैनेजर को या सीईओ को या किसी भी एक ऐसी फर्म को अप्रोच करना चाह रहे हैं जो कि एक अच्छा बिजनेस आपको दे सकती है, तो आपके पास कितनी सारी ईमेल्स आ सकती हैं। उनमें से अगर आपने फॉर एग्जांपल 4, मैं 1000 में से 4 की बात कर रहा हूँ, 4 भी आपने जनरेट कर ली, तो यू आर लकी इनफ to get the business done। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ बताई कि न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो भी वार्म अप का एक तरीका है ईमेल आईडी को? न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना एक वार्म अप का तरीका है। देखें, आपके पास जितनी मतलब फिल्ड रहेगा आपका इनबॉक्स, ठीक है, उतना आपका वो वार्म अप रहेगा। जितना आपकी सर्कल में चलती रहेंगी चीज़ें, उतना जो है वो अच्छा रहेगा और एक वार्म अप रहेगा। ये बात है।
क्योंकि वार्म अप का तरीका तो उन्होंने ये रखा है कि आप ईमेल सेंड करते हैं तो वो 3 5 अच्छा, मैं डेटा स्क्रैपिंग सॉरी बात कर रहा था अभी जो हमने बीच में इन द मिड ऑफ द लाइक हमने बात करने स्टार्ट कर दी थी, वो डेटा स्क्रैपिंग की बात कर रहा था कि डेटा स्क्रैपिंग के बाद अगर जैसे आपने ईमेल्स बनाई हैं और डेटा स्क्रैपिंग कैसे करनी है, इस तरीके से आप डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। और आपके पास अगर आपने लीड्स जनरेट करनी है तो ये डेटा स्क्रैपिंग आ जाएगी, आपके पास थाउजेंड्स ईमेल्स आ जाएंगी, इस तरीके से आपके पास थाउजेंड्स ईमेल्स आएंगी। अब जो वो ईमेल्स आ जाएंगी उनके ऊपर आप जो है ईमेल अपनी सेंड कर सकते हैं, आइदर यू प्रोवाइडिंग लाइक यूजिंग क्लावियो, मेलचिम, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो ईमेल्स आ गई आपके पास, ठीक है। आपने उनके ऊपर सेंड करी अपनी वार्म अप करने के बाद आपने आईपी डोमेन जो भी आपने यूज़ करना है, टेम्पलेट पर डिज़ाइन किया आपने, अच्छा टेम्पलेट डिज़ाइन करने के बाद फिर आपने उन पर कैंपेन को लॉन्च करा, आपने थाउजेंड्स ईमेल्स भेजी, फिर उनके रिप्लाईज आना शुरू होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई कितने मेरा लाइक जो भी मैं सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कितना अच्छा है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, ओपन रेट क्या है, आपको ईजिली सबसे ज़्यादा पता चल जाता है। अगर आपने थाउजेंड्स ईमेल्स भेजी हैं और उसका ओपन रेट बहुत अच्छा है तो आपको पता चलेगा कि लोग आपके लाइक चीज़ में इंटरेस्ट है। अच्छा, उसके लिए भी लाइक लोग मेरी ईमेल को ओपन क्यों करेंगे, क्या वजह है कि लोग मेरी ईमेल ओपन करें? आपको दिन में कितनी ईमेल्स आती हैं? बहुत आती हैं, मुझे बहुत तो आती होंगी। मुझे इसी तरह मुझे भी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, लेकिन मैं क्यों ओपन करूं किसी एक स्पेसिफिक ईमेल को? और अगर आपका एक सब्जेक्ट और फ्रॉम जो होता है, लाइक आपने कैच क्या करना है, वो एक साइकी है ना, ह्यूमन साइकी के वी सी आवर बेनिफिट फर्स्ट एंड वी रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो लाइक हमें अगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई बहुत अच्छा है, लाइक एक लाइन पढ़ के आपने उसको समराइज़ कर दिया अपनी चीज़ को और आपने अप्रोच किया और आपको पता चल गया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा और आपका वैलिड फॉर्म होगा वो ओपन रेट पे जाएगा, वो ओपन होगा। अब जब ओपन करेगा तो फिर आपके पास जो पहली चीज़ सामने आएगी, जो टेम्पलेट आएगी आपके सामने, वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। आपका जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है या आप जिस भी तरीके से आप कैनवा से यूज़ कर रहे हैं या फोटोशॉप कर रहे हैं या डिफरेंट तरीक़ों से अगर आप यूज़ करके अपना टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इतना अपीलिंग होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको देख के उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। फिर दूसरी बात ये होती है कि भाई आप जो मैंने जैसे आपसे पहले बोली थी कि जो लिस्ट आप बेसिकली सेलेक्ट कर रहे हैं, वो लिस्ट आप देखेंगे भाई आप किन लोगों को सेंड करें। अब डेमोग्राफिकली बात करूँगा, साइकोग्राफिकली बात करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूरोप की कंपनी है, वो मेकअप सेल करते हैं। अब वो जो मेकअप सेल करते हैं उन्होंने अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना है ईमेल के थ्रू कि भाई हमारी ये सेल आने वाली है और ये हमारे डिफरेंट मैकअप्स हैं, इनके ऊपर आप जो है ये आप खरीद सकते हैं ये ऑफ से। जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे आता है वहाँ पे, तो आप 29 नवंबर को फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो क्रिएट किया है। तो अब जो है आप ये बताएंगे मैं किन लोगों को, मैं डेटा स्क्रैप कर लिया मैंने। अच्छा, एक होता है ब्लाइंडली कर लिया और एक मैंने स्ट्रेटेजिकली किया है। अगर मैंने स्ट्रेटेजिकली किया है तो आपको क्या लगता है मैं किन लोगों का डेटा स्क्रैप करूँगा? अगर जैसे मैं बात करता हूँ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, तो हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि अब एक कंपनी के अंदर भी 20 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। उसमें मुझे CEO को टारगेट करना है, अगर मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ तो या तो डिज़ाइनर को टारगेट करना है या मैं मशीन ऑपरेटर को टारगेट करूँगा या फाइनेंस वाले को। अगर ईमेल आईडी मैंने फाइनेंस वाले को भेजी तो वो तो कभी भी खोल के नहीं पड़ेगा, देन वी शुड बी कंसिडर कि यार कोई डिज़ाइनर हो तो हम उसी को टारगेट करें। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप वुमेंस के लिए करेंगे, आप डेटा स्क्रैप कर रहे हैं मर्द हजरात का, दैट वुड बी यूजलेस। क्या मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ कि भाई ये हमारे मेकअप के हैं। अगर आप मैरिड हैं तो शायद ये आपकी कोई, अगर आपकी फियांसे हैं तो आप शायद कंसिडर कर लेंगे कि भाई चलो ठीक है मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सी है मुझे ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो मेरी फीमेल्स हैं। अब उसमें अगर एज की बात की जाए, बिटवीन विच एज, किस बिटवीन की एजेस मुझे चाहिए, क्या क्या कौन सी एज की मुझे ख़वातीन चाहिए जिनको मैं अप्रोच करूँगा, तो अब ऑब्वियसली टीनेजर्स जो होते हैं 18 to 40 जिनको ग्रूम करने का आपको बैलेंस करने का अच्छा लगता है, उनको मैं टारगेट करूँगा। तो ये चीज़ सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डेटा लिस्ट है उस डेटा लिस्ट के अंदर कौन लोग मौजूद हैं, वैलिड भी है कि नहीं है। अच्छा, ये भी वैलिडेटर आता है, एक एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद है जो कि ईमेल वैलिडेट करता है कि वैलिडेट करता है। आप डिफरेंट अब तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का दौर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है। आप कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसकी रेपुटेशन देख लें कि कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप उससे वैलिडेट कर दें। एक ईमेल वैलिडेटर के नाम से आता है, आप उससे ईमेल वैलिडेट कर लें कि आइदर वो है भी कि नहीं है।
अच्छा, ईमेल वैलिडेट में ये करा सकते हैं? अभी तो सिर्फ वो वैलिडेट करता है कि एक्टिव है या नहीं, कि हम उसको भेज सकते हैं या नहीं सेंड करते हैं, वो ग्रीन डॉट दे देता है, ब्लू देता है। हम उसका, अगर कोई मेरे पास ईमेल आईडी एज्यूम करता हूँ कि कोई है मेरे पास, कि अभी मैंने उसको डेटा निकाला स्क्रैपिंग के थ्रू, पर हम उसका जेंडर वगैरह तो नहीं फाइंड आउट कर सकते? इस तरह की टेक्नोलॉजी तो है अभी इस तरह से? अगर हम, जैसे कि ईमेल आईडी है एक, जनरली जीमेल की ईमेल आईडी है, लेकिन हम उसकी कैटेगरी नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, रिवर्सल नहीं जा सकते? नहीं, आप वैसे नहीं जा सकते। तो यही तो है कि डेटा स्क्रैपिंग के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्क्रैपिंग है आपके लिए, कि आपके पास जो डेटा मौजूद है, आजकल डेटा लोग सेल करते हैं। बहुत सारे लोग ये हैं कि सिर्फ मतलब लाइक मैंने ऐसे फ्रीलांसर्स देखे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो अपना डेटा, वो तो क्या करते हैं, वो अपनी डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बैठ के पूरे महीनों काम करते हैं डेटा के ऊपर। जब इनके पास एक अच्छा डेटा जमा हो जाता है, 5000 10,000 जो भी उन्होंने मतलब लाइक एक्सट्रैक्ट किया, वो डेटा जमा हो जाता है, फिर वो उस डेटा को सेल करना स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट पोस्ट लगाते हैं इधर उधर के, मतलब लाइक आपको ये डेटा अगर से चाहिए तो आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे इन्फो सेल्स की आ जाती है तो उस पर हम रिकमेंड करते हैं कि उस पर ना सेंड की जाए। अब डेटा स्क्रैपर से अगर हम करवाते हैं काम, तो वो तो इन्फो सेल्स, क्यूरीज और कॉन्टैक्ट अस की भी दे देते हैं, तो उसको फिर कैसे सेट कर सकते हैं? मतलब जैसे अगर डेटा स्क्रैप करते हैं तो उसमें इस तरह की ईमेल्स भी आ जाती है, तो वो आप उसको वैलिडेट करेंगे। देखें, अगर आपका आपने फॉर एग्जांपल एक कैंपेन चलाई है, अब उसमें अगर ओपन एंड क्लिक्स रेट नहीं आए, तो अगर आपके एक लाइक फॉर एग्जांपल 1000 ईमेल्स चलाई हैं, उसके पर आपके पास 100 ओपन्स आए और 60 क्लिक्स आए, तो आप वो जिनसे ओपन और क्लिक्स आए पहले उनको तो साइड कर देंगे कि भाई ये मेरे वैलिड है, मतलब एटलीस्ट इन्होंने मेरी ईमेल्स को ओपन किया है। अभी उन्होंने, आपको ये नहीं पता कि वो जनरेट हुई है कि नहीं है, लेकिन आपने उनको ओपन एंड क्लिक किया, इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, तो आप तो 100 तो अलग कर देंगे। बाकी जो आप करेंगे, मतलब मिलेंगे, वो आप वैलिडेट करेंगे कि आपको वो बाउंस हो रहा है। बाउंस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, कि ईमेल अगर वैलिड नहीं होगी, ऑब्वियसली वो एरर आ जाएगा और बाउंस हो जाएगी, क्योंकि जब एक एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है तो ईमेल कहाँ डिलीवर होगी। नहीं, मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये था कि जब हम बल्क डेटा खरीदते हैं तो उसमें इन्फो सेल्स का भी डेटा होता है, जब क्योंकि आप स्क्रैप तो खुद नहीं कर रहे, स्क्रैप तो किसी से करा रहे हैं, तो क्या उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है कि इन्फो की आईडी पे ना जाए? जैसे डोमेन है info@digitime.com है। हाँ, तो वो आपके फिल्टर्स हैं। अगर आप अपनी डेटा लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी CRM को, उसके फिल्टर्स मौजूद हैं, आप उन फिल्टर्स को यूज़ करें। और वैसे भेजना चाहिए इन तरह की सेल्स पर, इन्फो पे, कॉन्टेक्ट्स पे नहीं भेजना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लाइक अगर मैं किसी पर्सन को अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं आई वुडंट यूज़ दैट आईडी। तो इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फो सेल्स, कॉन्टेक्ट्स, क्यूरी, ईमेल होती है, मेल होती है, और लोग डिफरेंट अपने एक ही प्रीफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रीफिक्स होते हैं। उससे तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये एक पर्सनल ईमेल नहीं है। ये ईमेल जो है तो भेजनी भी नहीं चाहिए उनको। हाँ, ऑब्वियसली जब आपकी पर्सनल ईमेल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को भेज के मैं क्या करूँगा, मतलब वो ओपन नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है ओपन भी हो जाए, हो सकता है ओपन हो जाए, लेकिन वो मेरी वो मतलब दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी ना, मतलब मैं उसकी तरफ क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ है। वो हो सकता है इन्फो पे इंक्वायरीज आती हो तो वो पढ़ने के लिए शायद खोल ले कोई इंक्वायरी, तो उसके बाद हटा देगा जी। वो हर दफ़ा में खोल भी रहा होगा, पर वो एग्जैक्टली उससे बिजनेस जनरेट नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे एक टेक्निकल ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। टेक्निकल ईमेल मार्केटिंग में जैसे क्या आ सकता है कि ठीक है, आपने ईमेल स्टार्ट की हैं सेंड करना, मतलब किसी भी CRM के थ्रू, आपके पास IP डोमेन सर्वर भी आ गया, टेम्पलेट भी आपका डिज़ाइन हो चुका है, आपका लाइक आपके पास लिस्ट भी है, डेटा लिस्ट भी, सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब आप सेंड कर रहे हैं, तो अब आप सेंड करने से लाइक सेंड कर दिया आपने, टेस्ट ईमेल्स भेजने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब वो जो टेस्ट ईमेल्स भेज रहे हैं वार्म अप करने के लिए, वैसे भी तो क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, टेक्निकलिटीज़ क्या होती है ईमेल मार्केटिंग के लिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए? वो सबसे पहले आपका आता है SPF आता है। अब SPF क्या है? सेंडर प्रोटोकॉल होता है एक बेसिकली। वो SPF बेसिकली आपके IP को देख रहा होता है, IP को वेरीफाई कर रहा होता है, ठीक है। जिस IP के थ्रू आपने भेजा है, अगर वो वेरिफिकेशन हो रही है उससे, तो वो SPF पास होगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा होगा तो वो पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। एट दैट पॉइंट आप स्टॉप होंगे कि भाई ये फेल हो रहा है, इसको मुझे पास करना है। अब इसका मतलब पास कैसे करना है? उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना है, उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना है। जैसे उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, SPF पास हो जाएगा। पास होने के बाद फिर जो है आप DKIM की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो डोमेन को आपको देख रहा होता है कि डोमेन आपकी जो है वार्म अप है, वैलिड है, इंडिकेटेड है, मतलब लाइक, और जो है इंटीग्रेटेड है उसके साथ, उसके DNS रिकॉर्ड्स हैं, और जो है क्या नाम है TXT रिकॉर्ड जो है वो उसमें
ऐड किए गए हैं कि नहीं है वो वेरीफाई कर रहा होता है। जब ये दो चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं आपकी, तो फिर आप डीमार्क की तरफ जाते हैं। एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि आईएसपी जो है आपकी बेसिकली जनरेट करती है। उस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है आपका एक वैलिड आपका जो है बनता है पूरा मामला ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, और फिर जो है आप लाइक ईमेल जो आपकी डिलीवर होती है, डिलीवर होने के बाद वो इनबॉक्स होना शुरू होती है। ये ज़्यादातर तब होता है ना जब हम CRM वगैरह लेते हैं, तो उस पर वो पहले ही वेरिफिकेशन कराते हैं सारी चीज़ों की। हाँ ये, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपकी देखें भाई, बात ये है कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और आपका बाउंस रेट ज़्यादा है, आपके ओपन भी नहीं है और क्लिक भी नहीं है, बस वार्म अप हो रहा है, मतलब डिलीवर हो रहा है, लेकिन डिलीवर होना दो चीज़ें हैं, डिलीवर होना इनबॉक्स डिलीवर होना और डिलीवर होने स्पैम में जाना। अगर स्पैम में जा रहा है तो आपकी रेपुटेशन अच्छी थोड़ी होगी, आपकी बाउंस रेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। जब आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस टू गेट द बिजनेस। ये चीज़ है। तो उसको अगर पास, ये तीन चीज़ें आपके पास होना शुरू हो रही हैं, ये पास होंगे, फिर उसके बाद जो है लाइक आपकी इनबॉक्स होना शुरू होगी। तो इनबॉक्स होगी तो फिर यू नो द थिंग्स। अच्छा मैं अक्सर में देखा होगा कि यार अजीब अजीब फेक ईमेल्स टाइप की भी आती है। एक तो वो पॉइंट्स है, उससे बिफोर मूव ऑन एक डोमेन की रेपुटेशन होती है, ब्लैक लिस्टेड भी हो जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ईमेल्स कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड हो गया नहीं हो गया? कोई ऐसा तरीका है? और उसको सेव कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, उसको सेव करने के लिए स्पैम हाउस ने बेसिकली एक एक्ट बनाया कैन स्पैम के नाम से। अगर आपकी ईमेल्स बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फेक ईमेल आ रही है या आपके पास फिशिंग अटैक हो रहा है, पहले तो समझें कि फिशिंग अटैक क्या होता है। फिशिंग बेसिकली होती है कि आपके डेटा को नुकसान के पहुंचाने के लिए कोई आपको ईमेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके आपके अकाउंट को ब्रीच करना चाह रहा है, या आपकी मतलब क्रेडिट कार्ड में से कुछ चीज़ें निकालना चाहिए, मतलब व्हाटएवर सो मतलब हो सकती है। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्कैम क्या होता है लोगों के साथ, कि एक फेक स्कैम ये होता है कि या तो आपके पैसे जाते हैं या तो आपकी कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो होती है वो चली जाती है। तो उसके लिए बेसिकली होता है कैन स्पैम जो है स्पैम हाउस का एक पूरा इदारा है। आप उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। अगर आप उसके ऊपर एक दफ़ा रिपोर्ट करेंगे, आप किसी भी जब कोई भी आपके पास ईमेल आ रही है, आपके पास एक ऑप्शन गिवन होता है, उसमें जब आपके पास ईमेल आती है उसमें एक ऑप्शन गिवन होता है कि आप उसको फिशिंग अटैक की तरफ जा सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आजकल रिपोर्ट करना तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को बहुत आसान हो गया। आप वेदर आप इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की बात करें, इसी तरह ईमेल में भी रिपोर्ट करने का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यूज़ दैट ऑप्शन एंड बी विजिलेंट कि अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आ रही है तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपको उसके सब्जेक्ट और फॉर्म से ही पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसकी एक ईमेल जो टेम्पलेट आती है उससे पता चल जाएगा कि वो आइदर फेक है कि नहीं है। तो आप फिशिंग अटैक में डाल दें उसको, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट कर दें, स्पैम हाउस में रिपोर्ट कर दें। ये हो सकता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। और दूसरा ये आपने एक और चीज़ पूछी थी कि मतलब डोमेन अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये ब्लैकलिस्ट हो गया डोमेन? अच्छा, डोमेन अगर आपकी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी तो उसको डी लिस्टिंग करवानी पड़ती है। हाँ, पहले तो पता कैसे चलेगा कि ये ब्लैकलिस्ट हो गया, फिर डी लिस्ट पे जाएंगे ना? अब वो आपकी डिलीवर नहीं होंगी ईमेल, ठीक है, ईमेल डिलीवर नहीं होंगी और बाउंस होना शुरू हो जाएंगी। हार्ड बाउंस होगी या सॉफ्ट बाउंस। अच्छा, हार्ड बाउंस होगी तो इसका मतलब बाउंसेस के रीजंस होते हैं। अगर डी लिस्ट हुई है तो वो तो वैसे पता चल जाता है कि स्पैम हाउस ने आपको जो है ब्लॉक कर दिया है फॉर सर्टेन रीजंस। उसके रीजंस ये हो सकते हैं, अगर कुछ लोग इसको कंसिडर कर, सॉफ्ट बाउंस को भी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी डोमेन जो है ब्लैक लिस्ट हो गई है। सॉफ्ट बाउंस का मतलब ये होता है कि भाई आपकी ईमेल जो है मैंने आपको सेंड की है ईमेल, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास लिमिट एक्सीड हो गई थी। ठीक है, वो थ्रॉटलिंग में आ गया था। क्या मतलब लाइक आपकी जो एक लिमिट थी, एक आईएसपी ने आपको लिमिट दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आपको 50 ईमेल्स या 500 ईमेल्स पर डे आ सकती हैं। उससे एक्सीड कर गया तो वो बाउंस हो जाएगी। या आपका एरर था, कोई आपकी ईमेल के अंदर कोई एरर था, तो उससे अगर हो गया तो वो हो जाएगी। ये सॉफ्ट बाउंसेस में आता है। हार्ड बाउंस क्या होता है कि आपकी जो ईमेल आपने सेंड की है वो बेसिकली वैलिड नहीं है, या आपकी डी लिस्ट नहीं हुई है, आपकी जो स्पैम हाउस ने आपको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो वो आपको हार्ड बाउंस शो करेगा। वो बता देगा कि भाई स्पैम हाउस ने आपको जो है ब्लॉक किया हुआ है। अब वो आपको एक सर्कल चलाना पड़ता है। आपको बेसिकली जब आप स्पैम हाउस पे जाएंगे, उनकी एक पूरी रेपुटेशन की ईमेल बना के भेजेंगे कि भाई इस तरीके से हो गया था, एक रेपुटेशन की ईमेल बना के देंगे। तो वो आपकी जब डी लिस्ट करेंगे तो फिर से आप वो सर्कल दोबारा से चलाएंगे। आपको वार्म अप करना पड़ेगा, आपको अपना ओपन रेट अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपना क्लिक रेट अच्छा करना पड़ेगा। जब वो दोबारा से वार्म अप के सर्कल में आ जाएगी फिर वो आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लैकलिस्ट हो गए तो आप सदा के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए। देयर इज़ अ चांस यू कैन बी डी लिस्ट योर सेल्फ। कैसे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वार्म अप का क्या तरीका है। वार्म अप करें,
मैनुअल करें या सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, जिस भी थ्रू आप करेंगे वार्म अप, वो दोबारा से उसकी रेपिटेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आप डिलीवर कर सकते हैं इजीली। अच्छा, उमर एक बात बताएं, आजकल बड़ा एआई का दौर चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक इन द फ्यूचर में कोई एआई की वजह से कोई मेजर इम्पैक्ट आने की है कि यार ईमेल मार्केटिंग नहीं चल पाएगा आगे जाके? नहीं, ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से ईमेल मार्केटिंग चल नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेटिव है काफ़ी एआई, लेकिन ये इट्स अ डेंजरस थिंग। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एआई इज़ काइंड ऑफ अ वेरी डेंजरस थिंग। लाइक अगर आप सराउंडिंग में देखें कि एआई क्या क्या कर रहा है, मतलब आप लोगों को देखें तो इट्स वेरी लाइक मुझे लगता है डेंजरस है। ईमेल मार्केटिंग पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का एआई से इतना कोई कंसर्न नहीं है। लाइक अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि एआई जनरेटेड है और उससे कंट्रोल्ड है, तो हाँ ये हो सकता है कि लोगों की जॉब पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एक काम एक बंदा कर रहा है, उसको वार्म अप कर रहा है, या एक बंदा डेटा स्क्रैपिंग कर रहा है, अगर एआई सारे काम करना शुरू हो जाएगा तो वेयर वी विल गो, लाइक हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं रहेगी करने के लिए। तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट विल फ्यूचर टेल। लेकिन मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन का काम है और जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं चीज़ों को, वो एआई आई डोंट थिंक सो कि कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को कम्पीट नहीं कर सकता। एआई से यूज़ करके ईमेल टेम्पलेट्स बना के भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं आता? भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कॉस्टली होता है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहे हैं या आपका बिजनेस बहुत छोटे पैमाने पे है, तो आप एआई की हेल्प कितनी लेंगे? आप अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? फ्री भी सही चलता है। हाँ, फ्री सही चलता है, लेकिन आप अपनी इनोवेशंस लगाएं ना उसके अंदर। लाइक आपकी अपनी इनोवेशंस क्या, आपकी अपनी थिंकिंग कहाँ है? मतलब लाइक आप अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं टेम्पलेट्स को, तो टेम्पलेट्स आप खुद डिज़ाइन करें। और देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं ईमेल डिज़ाइनिंग में, मतलब टेम्पलेट डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात करते हैं कि अभी हमने काफ़ी अच्छा 35 मिनट्स का 40 मिनट का एक डिस्कशन कर लिया है, तो इसमें कोई ऐसी बात आपको लगता है कि जो मैंने नहीं पूछी हो, जो कि हमें इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए था इन द ओवरऑल डिस्कशन में, दैट वुड बी बेनिफिशियल, कि जो अभी ईमेल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद बात हो, कोई ऐसा चीज़ रह गई हो हमने डिस्कशन पे हमारे पॉइंट पे? भाई इस पे मैं ये बोल सकता हूँ, लाइक मैंने अपने 5 साल पहले एजुकेशन से रिलेट किए थे। मतलब लाइक मैं आई वाज अ टीचर बिफोर दैट, लाइक रिसर्च एनालिटिक्स में था, मैं प्लान्स बनाता था। देन आई डिसाइडेड कि भाई मुझे जाना चाहिए, मतलब ईमेल मार्केटिंग की, क्योंकि मैंने MBA मार्केटिंग किया था। तो जो मेरे मेंटोर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हसन लतीफ़ भट्ट हैं, जो कि मेरे CEO भी हैं। मतलब ही गेव मी द चांस, उन्होंने मुझे एक चांस दिया एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन दैट ईमेल मार्केटिंग। तो अगर मैं मतलब लाइक अपनी लाइक करियर छोड़ के ईमेल मार्केटिंग की तरफ मूव हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो इस तरफ आएँ और आके जो है अपने लाइक अगर आप इतने हैं केपेबल तो कर सकते हैं आप। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ फार यू वांट टू गो, कितना आप जाते हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको इतना एक्टिव नहीं देखा, लेकिन एक हमने जो आपसे कनेक्ट किया था, वो एक आर्टिकल था जिसमें आपका बकायदा ईमेल मार्केटिंग का लिखा था कि ही इज़ द जीनियस। तो उस आर्टिकल तक कैसे उन्होंने आपको ऐसी पब्लिश कर दिया या किसी वजह से? क्योंकि हमने जब आपको फाइंड आउट किया ना, तो एक आर्टिकल्स पे आपका नाम मेंशन था कि जी, तो वो कौन सा आर्टिकल था वो तो मुझे भी याद नहीं है। तो दे रीच आउट यू? ना, दे डिड नॉट रीच मी आउट। उन्होंने मुझे खुद ही मतलब उसमें लाइक इंक्लूड कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस आते थे मतलब लिंक्डइन पे मेरे, मतलब लाइक तो उनको मैं आंसर करता था जब भी मुझे लगता था कि मेरी नॉलेज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा कम है। देयर आर मल्टीपल इनक्रेडिबल पीपल जो है मौजूद हैं यहाँ पे, जिनमें मैं एक का नाम लूँगा, हसन मुग़ल है। मतलब लाइक हु गाइडेड मी व्हेन आई जॉइंड दैट कंपनी, जिस कंपनी में मैं अभी मौजूद हूँ। तो मेरे मेंटोर कह लें कि मतलब जिन्होंने मुझे स्टार्ट सिखाई है वो हसन मुग़ल है, उनसे ही मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखी है। तो उनकी नॉलेज को मैंने जितना एक्सट्रैक्ट कर सका, मैंने उनकी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद जो है लोगों को आंसर करना शुरू किया। जो भी मुझसे कोई भी गाइडलाइन बोलता था तो मैं उसको जवाब देता था। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने somebody mentioned me out in that article। ठीक है। इन द एंड फाइनल क्लोजिंग में अगर कोई मैसेज देना चाहे व्यूवर्स को इन टर्म्स ऑफ जर्नल मैसेजेस देना चाहे, या फिर कोई ऐसा जर्नल मैसेज जाके वो अपनी ईमेल मार्केटिंग के अंदर कुछ हेल्प आउट उसको हो जाए? There are 2 messages, like for the companies who are running the email marketing department, जिनका like है ही सेटअप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और दूसरे जो लोग इसमें आना चाहते हैं। कंपनीज के लिए ये है कि गिव द पीपल चांस,
अगर आप ये चीज़ बना के बैठ जाएंगे कि भाई लाइक ईमेल मार्केटिंग मेरा लीड जनरेशन है, अगर मैंने 2 महीने एक बंदे को रखा है, 2 महीने में कहते हैं ना कि यू कैन नॉट जज समवन बाय द शॉर्ट टाइम, आप उसको एक टाइम दें और इसको इस चीज़ से निकालें कि लीड जनरेशन ही बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग एंगेजिंग के लिए यूज़ होती है, डेटा जो है कलेक्शन के लिए यूज़ होती है, और जो है प्रमोशंस के लिए यूज़ होती है। मुझे ये लगता है कि इंगेजिंग ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है। लीड जनरेट होना ना होना वो आगे का काम है, वो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, जो आप सेल कर रहे हैं, जो भी आपका बेसिक जो है सर्विस है या प्रोडक्ट है उसमें दम होना चाहिए। अगर वो है तो बेसिकली आप जनरेट करेंगे। तो जो भी लोग आप हायर कर रहे हैं ना, उनसे ये होप्स मत लगाएं कि मतलब वो लीड ही जनरेट करके देंगे 2 महीने या 3 महीने। हाँ ऑब्वियसली अगर कोई बंदा 3 महीने या 6 महीने या 4 महीने आपके पास काम कर रहा है तो सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो आप ये भी देखेंगे अगर उस बंदे में प्रॉब्लम है तो उसको गाइड करें। और दूसरा ये है कि मतलब लाइक आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या बेटरमेंट आ सकती है, क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं, या आपकी बहुत सारी एक डिपार्टमेंट चलाते हैं आप, तो उस डिपार्टमेंट में टेम्पलेट डिज़ाइनर कितना मतलब इनपुट दे रहा है, अपना डेटा आपका कितना वैलिड है, आपकी आईपी की रेपुटेशन क्या है, सर्वर कितना अच्छा है, आप कौन सा सीआरएम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलके आपकी ईमेल मार्केटिंग बनती है। तो गिव पीपल चांस। अब मुझे मिला है मतलब जो मेरे सीईओ हैं हसन लतीफ़ भट्ट, उन्होंने मुझे चांस दिया, तो देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको चांस मिल सकते हैं। तो ये है। थैंक यू सो मच और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।